देखिए कल हमने जो प्रॉब्लम को सोल्व की थी, एनालिटिक का रियल पार्ट दिया गया था, इमेजनरी पार्ट दिया गया था कुछ में, लेकिन इमेजनरी वाला तुमने कोई क्वेश्चन करवाया नहीं है, मैंने बता दिया था। लेकिन अगर तुम्हें कोई एनालिटिक फंक्शन बनानी है जिसका इमेजनरी पार्ट दिया गया हो तो तरीका वही होता है जो तुम रियल वाले पार्ट से कर रहे हो, सेम तरीका है। कुछ क्वेश्चन हम बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें करेंगे जो है। फिलहाल अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था इस टाइप का ही, कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन बनानी है जिसका रियल पार्ट u है, इमेजनरी पार्ट v है, लेकिन दिया क्या है, u माइनस v दिया है, ना u दिया ना v दिया, u माइनस v दिया है। तो इसके लिए तरीका वही है, जब पहले कि इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में। करना शुरू करो, तुम साथ साथ नोट कर लेना, बाद में करना चाहो तो बच लो, बाद में कर लियो, देख लेते हैं। चलो बताओ सोल्यूशन। क्या लिखा है, u माइनस वी हमें दिया गया था e की पावर y माइनस कोस x प्लस साइन x अपॉन में है कोस हाइपरबोलिक y माइनस के कोस x। इसे डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। कर रहे हो, डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, माइनस डेल वी डेल एक्स। बोलो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले करिए x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इसका जीरो, कोस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और माइनस के हो जाएगा कोस एक्स, ये तो आएगा। फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही। अब तुम करोगे नीचे वाले का x के रिस्पेक्ट में, पहले वाले का जीरो और ये हो जाएगा साइन एक्स, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम यहां पर अब करेंगे इसे डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक y कोस x का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाला करो y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y का y, बाकी सब जीरो। अब ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही ये रहा। अब नीचे वाला करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, तो कोस हाइपरबोलिक y का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y, कोस का हो जाएगा जीरो, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इन इक्वेशनों को सोल्व करना है। अब देखो सोल्व करने का क्या टेक्निक बताई थी वो तुम्हें बताता हूं। ये हमारा वन है, कौन से वाले में, इसमें साइन प्लस, अच्छा साइन का कोस करेगा, हाँ सही तो है, ये प्लस आएगा, ठीक तो है। हाँ भाई नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले करा एक्स के रिस्पेक्ट करा ना, तो कोस का ही तो बना, प्लस साइन हो जाएगा और यहाँ साइन का कोस आ जाएगा, सही आ गया। चलिए देखिए अब ध्यान देना, अब हमें, मैंने कल बताया था तुम्हें कि जैसे ये दो इक्वेशन बन गए हमारी, पहले वाली एक्स में है, दूसरे वाली वाई में करी हमने, तो दूसरे वाली को सी आर का फायदा उठाकर इसे भी एक्स में चेंज कर लीजिए। तो अब मैं सी आर का फायदा उठा रहा हूं, बाय सी आर। बताइए डेल यू डेल एक्स बराबर किसके होता है, डेल वी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी डेल एक्स। तो या तो सेकंड को चेंज कर लो एक्स में ही, या फर्स्ट को कर लो वाई में, उससे एक से बन जाएंगे वे। तो हम मान लो सेकंड को कर रहे हैं हम चेंज, तो सेकंड में रखेंगे हम, करिए बाई सेकंड से, तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स, और यहां क्या बन जाएगा, डेल वी डेल वाई की जगह डेल यू ओवर डेल एक्स, ये रहा, और इक्वल टू सारा ये रहा, कोस हाइपरबोलिक y माइनस के कोस एक्स इंटू में ए की पावर y माइनस ए की पावर y माइनस के कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, मैंने जैसा था वैसा ही उतार दिया, ये रहा, और अपॉन में आ गया कोस हाइपरबोलिक y माइनस के कोस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर है हमारी थर्ड बन गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, इसमें डेल वी डेल एक्स है, नीचे वाले में डेल वी डेल एक्स है, इसमें डेल वी डेल एक्स है, इसमें भी डेल वी डेल एक्स है। अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड कर दें तो क्या कैंसिल,
हाँ डेल यू डेल एक्स कट जाएगा तो उसे डेल वी डेल एक्स निकल जाएगा। और एक बार माइनस कर देंगे तो फिर डेल यू डेल एक्स आ जाएगा। बस उनकी ही हमें जरूरत है, फिर मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे। लेकिन पहले यहां पर एक बात बताइए, राइट हैंड साइड जो है इतनी आसान नहीं है सोल्व करना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें देखो बटे में क्या 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 आ रहा है एलसीएम में। तो एक काम करो, जब हम मिलने थॉमसन लगाते हैं तो हम मिलने थॉमसन में कहा जाता है एफ डैश जेड बराबर होता है डेल यू डेल एक्स अब प्लस आई डेल वी डेल एक्स, ये होते हैं। और इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों से प्लस करके माइनस करके यही तो निकालेंगे डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वी डेल एक्स, ये तो निकालेंगे। वो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो डेल यू डेल एक्स आएगा और माइनस करेंगे तो डेल यू डेल एक्स आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब यहां रखेंगे उन्हें एक्स की जगह जेड करेंगे और वाई की जगह जीरो। तो एक काम ना कर लें, हम पहले ही इनमें इस साइड में एक्स की जगह जेड कर लें और वाई की जगह जीरो, तो थोड़े से आसान हो जाएंगे लिखने में। वरना ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे ना, ऐड करोगे और माइनस करोगे तो मुश्किल बैठेगी। इसलिए पहले मैं इनके अंदर क्या भर लेता हूं, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, जिससे कि मुझे सोल्व करने में दिक्कत ना आए। तो वो ही मैं यहां काम करने जा रहा हूं, इसे ध्यान सुनना मेरी बात को। मैं पुट करने जा रहा हूं, यहां पर पुट कर रहा हूं एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। किस में कर रहा हूं, पहले फर्स्ट में। तो बताओ फर्स्ट क्या बन के आएगी, डेल यू डेल एक्स माइनस के डेल वी डेल एक्स इक्वल टू, बताओ राइट हैंड साइड में कर रहा हूं केवल मैं, बोलो यहां पर वाई की जगह जीरो कोस हाइपरबोलिक जीरो वन, और यहां आ जाएगा कोस जेड, सही है। और यहां पर आ जाएगा साइन जेड अब प्लस के कोस जेड। बाकी में देखो यहां पर e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस कोस जेड अब प्लस साइन जेड, और पीछे आ जाएगा साइन जेड, और अपोन में बता दो क्या आ जाएगा, यहां पर वन माइनस कोस जेड का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसे पहले आसान करो, और अंदर मल्टीप्लाई करो इन सबकी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें वन की इसमें करोगे तो साइन जेड माइनस प्लस क्या हो जाएगा कोस जेड, फिर कोस ही कर लो माइनस के कोस जेड इंटू में साइन जेड और माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर जेड। और यहां करना माइनस के साइन जेड अब प्लस के हो जाएगा तुम्हारा कोस जेड साइन जेड और माइनस के हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड। देखो कुछ आसान हुआ या नहीं हुआ, कुछ कट जाएंगे, कोस जेड का स्क्वायर क्या कटेंगे कोस जेड और साइन जेड, तो ये गया। और देखो साइन जेड से साइन जेड गया, और ये वाले में ये हो जाएगा वन, तो कोस जेड बच जाएगा माइनस के बना जाएगा, सही है। और अब ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो तो नीचे वाला ही कट जाएगा, या नीचे वाले में साइन चेंज कर लो क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। मेरा कहने का मतलब है कोस जेड माइनस वन है तो नीचे वाले को भी कोस जेड माइनस वन का स्क्वायर लिख लो, तो उससे एक पावर कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा वन अपॉन कोस जेड माइनस वन। अरे बात तो वही है, या ऊपर से कॉमन ले लो माइनस, तुम सोचोगे माइनस तो आएगा, नहीं माइनस नहीं आने का, क्योंकि नीचे वन माइनस कोस जेड होगा, माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो बैठेगा, तो यही है, ठीक है। तो ये हमने डेल यू डेल एक्स और माइनस डेल वी डेल एक्स की वैल्यू तब निकाली है जब हमने एक्स की जगह जेड रख दिया है और वाई की जगह जीरो, ध्यान रखना इस बात को, ये शॉर्ट करने के लिए करा। अब यही काम करना है तुम्हें थर्ड में, अब थर्ड में करो जिससे कि और आसान हो जाए ये। तो मैं कर रहा हूं यहां पर पुट एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, किसके अंदर, थर्ड के अंदर। तो बताओ डेल वी डेल एक्स था ये माइनस का, और माइनस का था डेल यू डेल एक्स, तो राइट हैंड साइड पे क्या असर पड़ेगा, यहां देखो यहां पर वन आ गया तो वन माइनस कोस जेड और ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, माइनस यहां साइन वाई है और वाई की जगह जीरो रखोगे तो साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो हो जाएगा, तो पीछे वाला सारा जीरो हो जाएगा। अब नीचे देखो कोस हाइपरबोलिक जीरो वन, तो वन माइनस कोस जेड का स्क्वायर, इसमें भी ये काम हो जाएगा, एक पावर कट जाएगी तो क्या आ जाएगा वन माइनस कोस जेड। नमस्ते भैया, समझ में आ गई बात ये। अब ये हमारी इक्वेशन दो बन गई, फोर्थ और फिफ्थ। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर लो और एक बार माइनस कर लो, चलो करो फोर्थ प्लस फिफ्थ करके दिखाओ क्या बनेगा बताओ। जब फोर्थ प्लस फिफ्थ करोगे तो कटेगा कौन सा डेल वी एक्स, तो माइनस के टू डेल वी डेल एक्स। अब उधर बताओ क्या जाएगा, जब इन्हें ऐड कर रहे हो तुम तो जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जीरो बताओ, क्योंकि इसमें माइनस का अंतर है तो है, माइनस कॉमन ले लो जोड़ दो जीरो आ जाएगा, तो यहां से हमारा डेल वी डेल एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। लेकिन ध्यान रखना ये तब आई है जब एक्स की जगह तुमने जेड कर लिया है और वाई की जगह जीरो कर लिया है, सही है। अब एक बार इन्हें माइनस कर दो दोनों को, जब हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा वो देख लीजिए, फोर्थ माइनस फिफ्थ कर दीजिए ये, तो टू डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा, जोड़ो
जब जोड़ोगे इनको, नहीं माइनस करे ना, तो आपके पास डबल हो जाएंगे। तो 2 अपॉन क्या लिख दो, कोस जेड माइनस 1 लिख दो। जब इसमें से घटाओगे तो माइनस तो यही चेंज होगा ना, तो ये आ जाएगा कोस जेड माइनस 1। गलत हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल यू डेल एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 अपॉन कोस जेड माइनस 1। अब हमने दोनों चीज निकाल ली है, अब यहां से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब लगाएंगे हम मिलने थॉमसन मेथड। एक मिनट रुक जाइए बस जरा, मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड कहता है कि एफ डैश जेड बराबर होता है किसके, डेल यू डेल एक्स अब प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। इनकी वैल्यू खोल दीजिए। डेल यू डेल एक्स की वैल्यू आई 1 अपॉन कोस जेड माइनस 1 और एस की वैल्यू आई 0। तो केवल हमारे पास में आया ये। देखिए वैसे अगर हम यहां पे जेड ना भरते ये तो एक्स वाई में आते, फिर बाद में भरते हम एक्स जेड, ये अपने आप ही किस में आ गया, जेड में। अब तुम्हें ये क्या करना है, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे ये बता दो, याद करो। कोस जेड आ रहा नीचे है, तो कोस का फॉर्मूला खोलो कोस 2a वाला, जिससे कि बन कर जाए। हाँ, तो कोस 2a का फॉर्मूला होते हैं हमारे ये कितना, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाला, एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस 1। तो यहां कौन सा वाला खोलूं बताओ, कोस वाला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 और माइनस के 1, 1 से 1 कर जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 बाई 2 और कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2। गलत हो गया देखो। अब इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। बस इंटीग्रेट कर तो एफ जेड निकल आएगी। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड बराबर बताओ क्या आएगा, 1 बाई 2 कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस के कोट एक्स। तो यहां आ जाएगा माइनस के कॉट जेड बाई 2, लेकिन जेड बाई 2 का डिफरेंस लाएगा 1 बाई 2 और 1 बाई 2 जाएगा ऊपर, तो इंटू में 2 आ जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ दोगे सी, तो 2 से 2 कट गया, प्लस हो गया, तो आंसर आ गया कॉट जेड बाई 2 अब प्लस सी। लेकिन सी के बारे में लिख देना, सी एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, अगर कंफर्म नहीं है तो। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था ये। पता नहीं ये एग्जाम्पल थी या क्या थी, देख लेना एक बार। देखिए अब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कंडीशन देखिए क्या दी है, गिवन एफ पाई बाई 2 की वैल्यू दी है 3 माइनस आई बाई 2। तो तुम्हें क्या करना है इस कंडीशन के लिए, कि जहां जेड है वहां भरना है पाई बाई 2, और जो एफ जेड की वैल्यू लेके चलोगे वो लेके चलोगे 3 माइनस 2 बाई 2 और 3 माइनस आई बाई 2। अब बाई सेकंड 6 से चलिए, एफ जेड की वैल्यू ये आ गई 3 माइनस के आई बाई 2 इक्वल टू, यहां है कोट, और कोट के पीछे लिखोगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, अब प्लस सी, तो यहां से सी निकल आएगा। देखो सोल्व करो, कोट पाई बाई 4 हो जाएगा 1 तो जाएगा, तो 3 माइनस आई बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू सी आ गया, तो सी की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 एलसीएम ले लो, तो माइनस के 1 माइनस के आई बाई 2। देखिए चेक करो, गलत हो गया, एक प्लस के बने बजेगा, प्लस के बस जैसे पुट कर दीजिए 6 में, बस आंसर आ गया। अब आंसर चेक कर लीजिए एक बार, जब 6 में रखोगे तो एफ जेड की वैल्यू बैठेगी कॉट जेड बाई 2 प्लस 1 माइनस आई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 26 बता रहे ना तुमने, 26, हाँ यही आंसर आ गया। देखिए अब तक हमने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर, एनालिटिक फंक्शन को चेक करना। कोई एनालिटिक कोई फंक्शन दी गई है, उसे एनालिटिक कैसे चेक करते हैं, तो एनालिटिक चेक करने के लिए हम डिफरेंशिएलिटी चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएलिटी क्या चेक करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट करके, अगर सिंपल डिफरेंशिएट नहीं होता तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं, ये तो है। ठीक जी, अब हम कुछ और तरह के इस पर डेफिनेशंस हैं, अब वो कर रहा हूं मैं। पहली डेफिनेशन लिखोगे हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन लिखो डेफिनेशन में, मेरे पास लिखी हुई नहीं है, डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी मुझे, लिखो हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होती है, देखिए ए फंक्शन
ए फंक्शन fxy is said to be harmonic function if first and second derivative of fxy are continuous and satisfies लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन तुमने वेक्टर में पढ़ रखे हैं वैसे तो ये हार्मोनिक फंक्शन। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? दो बार उस फंक्शन का करिए एक्स के रेस्पेक्ट में और दो बार करिए उस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में, तो वो जीरो आना चाहिए। इस इक्वेशन को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। तो यदि कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो उसे बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन भी होती है कि इस फंक्शन को एक बार करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, चाहे एक्स के करो या वाई के, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग कंटिन्यूटी पे ध्यान तो नहीं देते, बस सिंपल क्या करते हैं, वो दो बार एक्स के दो बार वाई के जोड़ा और जीरो चेक कर लिया, जीरो आ गया तो इसका मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन होगी। अब लिखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होती है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन conjugate function, let uxy is a harmonic function then vxy is said to be harmonic conjugate of u if पहली कंडीशन v इज हार्मोनिक, v खुद भी हार्मोनिक होना चाहिए। v इज हार्मोनिक कहने का मतलब ये दैट इज v का करें दो बार x के और v का करें दो बार y के तो वो जीरो आना चाहिए। दूसरी कंडीशन u and v satisfies CR इक्वेशन, मतलब डेल u डेल x करें तो इक्वल टू डेल v डेल y के आना चाहिए, डेल u डेल y करें तो माइनस के डेल v डेल x आना चाहिए। इसे बोलते हैं u एंड v सेटिस्फाइड CR इक्वेशन या कोची-रायमन इक्वेशन। तो मैंने तुम्हें दो डेफिनेशन सिखाई, हार्मोनिक फंक्शन और फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। अब इन पे हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से एक बार। कोई भी तुम्हें फंक्शन दी जाएगी और तुम्हें हार्मोनिक चेक करनी, केवल हार्मोनिक, तो उस फंक्शन को हार्मोनिक चेक करने के लिए दो बार तो करना x के और दो बार करना y के, उसे जोड़ना, जीरो आना चाहिए। सही है। फिर आता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है। ये दो फंक्शनों की बात चलेगी। जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात करेगा वो दो फंक्शन की बात करेगा। एक फंक्शन मैंने कहा मान लो u है और एक फंक्शन है v। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन हमेशा जब भी चेक की जाती हैं तो दोनों की दोनों फंक्शन पहले खुद हार्मोनिक होनी चाहिए। क्या लिखा देखो यहाँ पे, u कैसी होनी चाहिए, हार्मोनिक, और v को तुम्हें हार्मोनिक चेक करना है, और v को हार्मोनिक चेक करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक करना है किसका, u का। तो जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक की जाती है कोई फंक्शन तो वो किसी दूसरे की चेक की जाती है। तो v को चेक कर रहे हैं यहाँ किसका, u का। तो क्या कंडीशन बताई, खुद v भी क्या होना चाहिए, हार्मोनिक होना चाहिए, और u और v सेटिस्फाई करने चाहिए ये इक्वेशन। बहुत से लोग ये डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, वो कहते हैं v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन तब कहेंगे, पहली कंडीशन जब दोनों की दोनों हार्मोनिक हो।
दूसरी कंडीशन u और v सेटिस्फाई करें कॉची राइमन इक्वेशन। पहले वे खुद दोनों हार्मोनिक होनी चाहिए, तब v को u का हार्मोनिक कहा जाएगा जब वो कॉची राइमन भी सेटिस्फाई कर देंगे। तो पहली कंडीशन में यहां पर पहली वाली कंडीशन में वो u और v लिखते हैं दोनों एक साथ, u और v दोनों हार्मोनिक होनी चाहिए, तो ऊपर लिखते हुए हार्मोनिक, मैंने कहा लिखा, ऊपर लिख दिया हार्मोनिक। u खुद भी हार्मोनिक होनी चाहिए, और जिसको तुम कॉन्जुगेट चेक करो v को, u का, v भी हार्मोनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो फंक्शन चेक की जाती हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक दूसरे का, तो उन दोनों को खुद को भी हार्मोनिक फंक्शन बनना ही चाहिए। सही है। लेकिन एक बात और गलत लिखो, u इज सेड टू बी, मैं यहां भी लिख देता हूं, चलो कोई बात ना, नोट में लिख देता हूं, नोट, u इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका? ऑफ v का। पहली कंडीशन, u और v दोनों ही हार्मोनिक तो होने ही चाहिए, आर हार्मोनिक। अब क्या दोनों को मैंने मिक्स करके लिख दिया, लो, हार्मोनिक तो दोनों होने ही चाहिए, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो चेंज होनी चाहिए, v एंड u सेटिस्फाइड CR इक्वेशन। अब ये क्या हुआ, वहां लिखा था uv, यहां लिख दिया vu, तो इसमें ही बस चेंज है और कुछ नहीं, पहली कंडीशन तो दोनों की सेम है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, डेल v ओवर डेल x इक्वल टू होना चाहिए डेल u ओवर डेल y। दूसरी कंडीशन, डेल v ओवर डेल y इक्वल टू होना चाहिए, हाँ, माइनस डेल u डेल x के। अब इन्हें कहा जाता है vu ने सेटिस्फाई कर दी, ऊपर वाले में कहा गया था uv ने सेटिस्फाई कर दी। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए v हार्मोनिक कॉन्जुगेट हुई u की, तो जरूरी नहीं होता कि u भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो v का। ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ करती है क्वेश्चन, बालक समझता है कि नहीं अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का है तो u भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट v का होगा, नहीं, जरूरी नहीं होता। मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल मेरी बात समझ गए तुम ना यहाँ पर? ठीक जी। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं इसी बात को समझाने के लिए। लिखो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल, u मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v मान लीजिए 2xy है। बड़ी फेमस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पूछा गया बताइए कौन किसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन बताओ क्या, दोनों को पहले हार्मोनिक फंक्शन चेक करते हैं। पहली कंडीशन तो देखो, निकाल कर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा, और डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर कितना आएगा, और जोड़ो, बताओ। डेल स्क्वायर यू का एक्स के करोगे एक बार 2x, वाई का 0, दोबारा करोगे 2 तो 2 आ गया। फिर अब करोगे तुम y के रेस्पेक्ट में, एक बार करोगे तो माइनस के 2y, अगली बार में माइनस के 2, तो कितना आ गया 0। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, u हार्मोनिक है, u इज हार्मोनिक। अब v को चेक करो, डेल स्क्वायर v निकालो x के रेस्पेक्ट में, और डेल स्क्वायर v ओवर डेल y स्क्वायर निकालो, चेक करो सभी को। हाँ, इधर आ जाएगा 2x से करोगे 2 ही आएगा केवल, नहीं 0 आ जाएगा 0। अरे एक बार करोगे x के तो 2y, अगली बार में 0, ऐसे ही y के करोगे तो 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, v बन गई तुम्हारी हार्मोनिक। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि u और v दोनों ही कैसी हैं, हार्मोनिक फंक्शन है। अब सेकंड कंडीशन बात हैं, ये कहां गया, आ गया। चलो भाई सेकंड कंडीशन में, ठीक है। पहले तुम मुझे ये बताओ डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, ऊपर देख के बताओ। डेल यू डेल एक्स 2x, डेल यू डेल वाई बताओ, बहुत बढ़िया। डेल वी डेल एक्स बताओ, डेल वी डेल वाई बताओ, बहुत बढ़िया, समझ गए। अब हम पहले देखते हैं क्या यू वी ने सेटिस्फाई करी कौची राइमन इक्वेशन, यू एंड वी सेटिस्फाइड कौची राइमन इक्वेशन। बताओ पहली इक्वेशन क्या थी, ऊपर लिखे कौची राइमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन लिख दो बस। हम देखना चाहते हैं कि यह बात सही है गलत है, बताओ। डेल यू डेल एक्स बराबर होना चाहिए, डेल यू डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी
डेल वाई के, बताओ ये बात सही है गलत है? डेल यू एक्स कितना आया 2x, और डेल वी डेल वाई कितना आया, ये रहा कितना है 2x, सेम है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डेल यू डेल वाई बराबर होना चाहिए माइनस डेल वी डेल एक्स के। अब इसे चेक करियो, डेल यू डेल वाई कितना आया माइनस के 2y, और डेल वी डेल एक्स कितना है प्लस के 2y, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ, सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब यू वी ने सेटिस्फाई कर दी कॉची राइमिंग इक्वेशन। तो कौन किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हुआ, वी हुआ। तो वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ किसका, यू का। अब तुम्हें उल्टा चेक करना कि क्या यू भी है, तो एक कॉची राइमिंग इक्वेशन बदलो। समझ गए तुम? अब अगली बात करेंगे हम नाउ। अब हम देखना चाहते हैं क्या वी एंड यू ने भी, वी एंड यू ने सेटिस्फाई करी कॉची राइमिंग इक्वेशन, सेटिस्फाई। वी सी आर इक्वेशन। चलो बताओ अब इसे चेक करना। तो इन इक्वेशनों में क्या चेंज करना तुम्हें, बस एक मिनट चेक करना, एक मिनट यहां लिख दो मेरा। हाँ बोलो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल वी डेल एक्स इक्वल होना चाहिए डेल यू डेल वाई के। चेक करना ये कितनी वैल्यू आ रही है, ऊपर देखो डेल वी डेल एक्स कितना रहा 2x, नहीं कहां है, नहीं ये नहीं है, डेल वी डेल एक्स आ रहा कितना 2y, और जबकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो डेल यू डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही माइनस के 2y, सेम नहीं आया। इन्हें समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो यू भी सेटिस्फाई कर रही है लेकिन वी यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। आगे बात समझ में कंफ्यूजन हो गया है? देखो ये जो हमने लिखी यू वी, ये वाली अगर यू वी सेटिस्फाई करती हैं तो पीछे वाला कहलाता है वी सेटिस्फाई, वी कहलाता है वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का। और तुमने ये उल्टा कर दिया है तो फिर वे कहलाती हैं वी यू। ठीक है कि वी यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही ये देख रहे हैं हम, तो फिर यू कहलाएगा वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर ये सेटिस्फाई करती तो। दूसरी चेक कर लो, एक मिनट को, दूसरी क्या बनेगी, डेल यू ओवर डेल, नहीं डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल होना चाहिए माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स के। डेल वी डेल वाई बताओ कितना आया था, डेल वी डेल वाई आया था हमारा, ये रहा 2x आया था, और माइनस के डेल जो कितना आया था, ये रहा 2x आया था। कुल मिलाकर ये भी सेम नहीं है। जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, नहीं एक भी सेम नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं मानी जाएंगे। समझ में आगे बात तुम्हें? तो यहां पे हम कह देंगे इसका मतलब यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है वी का, तो यू इज नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू वी कहां पर, ये तो माइनस तो यहां पहले से था ना कंडीशन में। एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, पेज नंबर है तुम्हारा 80 पर है, 80 पर। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। देन वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। देखिए ध्यान दीजिए स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो ये कह रहा कि 100% उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो उसके रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। वी को कहा उसने, वी को, वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसका, यू का, लेकिन शर्त है पहले वो फंक्शन कैसी होनी चाहिए, एनालिटिक होनी चाहिए। तब उसकी विशेषता है एनालिटिक फंक्शन की, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा रियल पार्ट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन बैठता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यू भी वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो, इसने केवल वी की बात की है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। देखिए सेंस एफ जेड यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, अगर ये एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगी, और डिफरेंशिएबल होगी तो कॉची राइमिंग इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, थ्योरम करी थी हमने। सो बाय सी आर,
तो बताइए सी आर क्या होती हैं? डेल यू डेल एक्स इक्वल टू हुआ होगा डेल वी ओवर डेल वाई। दूसरी डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू हुआ होगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। अब पहली बात बताओ, अगर हमें v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक करना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? दोनों फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर तुम्हें v को चेक करना है u का, तो u और v सेटिस्फाई करनी चाहिए कॉची राइमन इक्वेशन। तो कॉची राइमन इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है u और v, इन्हें u v तो बोला जाता है। u एंड v ने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया कॉची राइमन इक्वेशन। हाँ, तुमने इसमें u की जगह v कर दिया, v की जगह u कर दिया, फिर कहलाएंगे v u ने सेटिस्फाई कर दी। तो एक कंडीशन तो अपने आप ही पड़ी भाई, जब ये एनालिटिक है तो u v ने सेटिस्फाई कर दी होंगी कॉची राइमन इक्वेशन जो है। बस तुम्हें क्या करना हो रह गया कि u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो वो कैसे करूंगा मैं, इसे ध्यान से देखो मैं क्या करने रहा हूं। पहले तुम वन को डिफरेंशिएट करो, वन को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करना, एक्स के पहली वाली को। तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा इक्वल टू डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड को भी कर दो, यहीं पे चलो कर दो सेकंड को भी, वाई के रिस्पेक्ट में कर देना। चलो करो, डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, लेकिन माइनस का था। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसे थर्ड ऐसा फोर्थ, जरा ऐड करना थर्ड और फोर्थ को, कितना आ गया? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 0। इससे क्या सिद्ध हो गया? u इज हार्मोनिक फंक्शन, u एक हार्मोनिक फंक्शन है। अब v को चेक करना मुझे, तो v को चेक करने के लिए v का 2 बार x के और v का 2 बार y के, तो इस पहले वाली का तो करो y के 2 बार, मतलब एक बार और, तो यहां क्या जाएगा? डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर। और इस वाले का करो एक बार x के, तो उससे क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अरे v को हार्मोनिक दिखाने के लिए क्या करूं मैं? v का 2 बार x के और v का 2 बार y के। तो यहां देखो पहली वाली में क्या रहा? v का y के हो रहा, तो एक बार और कर दो y के पहली वाली को, और सेकंड वाली को करो x के, और फिर दोनों घटा दियो क्योंकि माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आगे? तो अब मैं v को हार्मोनिक दिखा रहा हूं, पहले मैंने u को हार्मोनिक दिखाया, अब मैं v को दिखा रहा हूं। अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट को, किसके? विद रेस्पेक्ट टू y के। करिए जरा, एक मिनट करके दिखाओ। डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई, और इधर क्या जाएगा? डेल स्क्वायर v ओवर डेल वाई स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंशिएट करो सेकंड को, लेकिन करो किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करना। बोलो क्या जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया, डेल एक्स डेल वाई, और इधर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, यही आ गया। अब मैंने इसको फिफ्थ मान लिया, ऐसा मान लिया सिक्स। तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए? घटाना चाहिए, जिससे कि ये दोनों v वाले प्लस में आ जाएं। तो मैं यहां पर कर रहा हूं 5 प्लस 6, डायल कर दूं, घटाऊंगा, सही घटाऊंगा। जब ये घटाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 जाएगी और राइट हैंड साइड में आ जाएगा डेल v ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इससे क्या सिद्ध हो गया? कि v इज हार्मोनिक। तो हमने क्या क्या सिद्ध करा वो देखो, u भी हार्मोनिक, v भी हार्मोनिक, और u और v सेटिस्फाई कर रही थी कॉची राइमन को, क्योंकि वो एनालिटिक थे। समझ गए? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का। जो उसने कहा था वो हमने करके दिखा दिया।